तो ये मूर्ति को पूरा बिगाड़ने में इसका पूरा हाथ है। पड़ी हुई थी जिसको मैं बहुत एक तो ना सुंदर बनाने वाली हूँ, लेकिन इनको लगता है कि चलो मैं इसका भी इसको रहते हैं ऐसे करके टिश्यू ऐसे करके गाड़ी में पड़ी थी मेरे हाथ तो नहीं क्या तुझे पता है ये छूटते नहीं है गला। ब्रश नहीं ला सकते थे अब देखते हैं बस सारा आया नहीं छूटते लास्ट में कोशिश पूरी है कि इसको मैं जितना हो सके अच्छे तरीके से इसको मैं रेडी करूँ, इसका प्यारा सा श्रृंगार करूँ। पर इनको तो ऐसा ही लगता है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो ऐसे कहते हैं पहले तो कि ये क्या किया है, उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसे ही बोलता है। मूर्ति अब इसके हाथ भी इतने सुगले हो रहे हैं, मुझे इसके हाथों पे भी कलर करना पड़ेगा। सच में बहुत ज़्यादा सुगले हो रखे हैं, लेकिन बनने के बाद शायद ये खूबसूरत हो जाए। ये मैं क्या कर दिया, पूरा चेहरा वाइट थोड़ा हल्का पिंक, और इसके हाथों को भी करूँगी ताकि अच्छे से हाथ दिखे। इतने काले काले हाथ हो गए चुपी बेचारी के, मटका लेके खड़ी है, कुछ दिखाई नहीं दे रही। इसकी पूरी इतनी प्यारी डिज़ाइन है ना, लेकिन इस तरीके से इसका पेंट किया है ना, इसकी डिज़ाइन नहीं दिख रही है। और इस तरीके से इन्होंने डस्टबिन में डाल रखा था, तो मैं ये मानो कि कचरे को उठा के सोना बना रही हूँ। जो भी देखेगा ना वो देखते रह जाएगा कि वाह क्या मेकअप किया है इसका। इसके मैं एक बाल्टी मेकअप यूज करूँगी तब जाके ये खूबसूरत होगी। आपको तो पता ही है काली से काली लड़की भी पार्लर में जाकर कितनी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि उसके थोबड़े पे लगता है एक बाल्टी मेकअप, जिससे वो काली से गोरी हो जाती है। ऐसे ही मैं इसको करने जा रही हूँ काली से गोरी। इसके कपड़े भी मैं कर दूँगी खूबसूरत सुंदर से, गंदे कपड़ों को ही मैं नए कपड़े बना दूँगी, क्योंकि और जो इसका मटका है वो भी बहुत सुंदर बना दूँगी। पर मेरे पास धीरे थोड़ा पेंट का सामान कम है तो टाइम लगेगा, और मेरे पास ब्रश भी नहीं है, मैं फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि कोई ब्रश लाए ही नहीं, घर पे ब्रश है ही नहीं, यूज कैसे करूँ। फिर भी मैं करे जा रही हूँ ताकि जितना हो सके इसमें मैं फिनिशिंग से ही काम करूँ और ये सुंदर लगे। तो ये हमारी खानदानी मूर्ति है। खानदानी मूर्ति है। हाँ, इस मूर्ति को इस कदर से तहखाने में क्यों रख रखा था? ये बात है सन 1975 की। फिर क्या हुआ था? जब हमारे दादाजी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे। अच्छा, लड़ा भी करते थे? लड़ाकू थे हमारे दादाजी। ओह, कहाँ के? घर में, सिर्फ घर में थे? दारू पी के बहुत लड़ा करते थे घर में। अच्छा, और सबको अंग्रेज समझते थे? वो सबको अंग्रेज की नज़र से देखा करते थे। वाह 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 फिर सन 1965 में वो इंग्लैंड चले गए। वाह 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 वाह। इंग्लैंड हमारे घर के पीछे ही था। हाँ, फिर वहाँ उन्होंने एक लड़की को देखा। ओहो, फिर उससे प्यार हो गया और शादी कर ली। उस लड़की को उन्होंने 2 चाटे मार के उनके रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो औरत से नफरत करते थे। अच्छा, मतलब उन्होंने कभी शादी नहीं की उनकी? फिर अगली ही गली में उनको एक लड़की से प्यार हो गया। ओह माय गॉड, फिर उसके भी चाटा लग गया? फिर प्यार में उन दोनों ने शादी कर ली। ओह माय गॉड, फिर क्या फिर हुआ? 1965 में उन्हें एक और लड़की मिली। फिर उसके भी उन्होंने चाटा मार दिया, ऐसे क्यों करते थे दादाजी, चाटा क्यों मारते थे? क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। अच्छा, ये थी वहाँ शादी हो चुकी थी। फिर अगली गली में एक और लड़की मिली। फिर क्या हुआ? फिर उससे उन्होंने शादी कर ली। तो उनकी तो शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब 2 शादी करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर 1965 में वो वापस इंडिया आ गए। इंडिया के उन्हें मारा, फिर तुमने दूसरी शादी कर? फिर उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया फिर और बताया फिर कि मैं अंग्रेजनी छोरी से शादी करके ले आया हूँ, मैं तुम्हारा दामाद जी हुआ, तुम तो सब बहुत खुश रहे होंगे। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर अंग्रेजों को गुस्सा आया। फिर उन्होंने हाथ लगाया। फिर दादाजी के दोनों पैर उन्होंने पकड़ के और बढ़िया कूटा। उनके पैरों का जल पिया। फिर उन्होंने दामाद जी की अच्छी खातिरदारी करी और उनको जेल में डाल दिया।
और उनके दोनों हाथ पकड़ के उनके बाजुओं से उनके हाथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो दर्जी के पास गए थे कपड़े सिलवाने। फिर दर्जी ने उनकी दोनों बाजुएं सिल दी। फिर इस मूर्ति की बात करते हैं तो सन 1919 में जब मेरे दादाजी अकबर से लड़ रहे थे, तब मेरे दादाजी ने लड़ते लड़ते इस मूर्ति को देखा और मूर्ति से प्यार हो गया। और फिर इस मूर्ति को उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये इतनी बुरी कंडीशन में थी। फिर युद्ध नहीं आई इसकी जिंदगी में। फिर इसके युद्ध चलते 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 वर्षों बीत गए। फिर एक दिन गोलू पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने इसे देखा और फिर इसे अंग्रेजों से 1000 करोड़ में खरीद लिया, क्योंकि इसकी मूर्ति के अंदर कोई नूर हीरा है। फिर इसे अंग्रेजों से लेके गोलू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका कलर किया। फिर 1965 में जब दादाजी की आत्मा आई गोलू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कि ये मूर्ति श्रापित है, मैं श्रापित मूर्ति का श्रृंगार कर रही हूँ, तो फिर गोलू जी जवाहरलाल नेहरू ने इस मूर्ति को गंगा में त्रिवेदी महाकुंभ में सन 1998 में इसे तेरा दिया। फिर 2002 में फिर ये मूर्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू गोलू के छोटे बेटे प्रमोद जी को मिली। फिर प्रमोद जी ने इसकी अद्भुता देखकर इसे अपने घर ले आया, पर उसको नहीं पता था कि यह मूर्ति श्रापित है। फिर उसके 2 कच्चे बनियान दोस्त थे, उन दोनों को इस मूर्ति ने अपनी दोनों मटकियों में समा लिया। फिर वो दोनों अभी भी इसी के अंदर है। सच में। फिर ये अब हमारे घर से कभी जा ही नहीं पाती, ये वापस आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा इसका थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ, क्योंकि ये श्रापित इसलिए हुई थी क्योंकि इसका मेकअप इसने नहीं किया होगा। इसका मेकअप गोलू जवाहरलाल नेहरू ने इतना गंदा किया था ना कि इसको इन्हें कसम खा ली कि मैं ऐसा शराब दूंगी कि सारे घर वाले पी लेंगे। और इसने रेड बुल की 2 बोतलें दी, उसको पी गई है। और हम सब उस शराब को डेली पीते हैं, इसीलिए ये यहाँ है। और ये तुम्हें अब आशीर्वाद देगी कि तुमने इसे सजा दिया है। वही तो, ये ऐसा आशीर्वाद देना मेरे बेटियों मिलन पे आ जाए, कम से कम एक मिलन पे पहुंच जाए। अब आशीर्वाद तो मिल गया है तो 1 बिलियन तक भी पहुंच जाएगी।